ठीक है, हमने दो देख लिया, दो प्रिंसिपल देख लिए, क्या कि एक तो कि कंटिन्यूअस डिलीवरी होनी चाहिए, है ना, और दूसरा क्या है कि लेट डेवलपमेंट में भी, बाद के स्प्रिंट्स में भी अगर क्लाइंट बोलता है कि हाँ मुझे एडिशनल ये फीचर चाहिए, तो वो आप लाके उसको दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली, है ना, ये वाली बात, कि ऐसा नहीं कि आपने बस बोल दिया कि हाँ हमने ये कर दिया है, नहीं, आप उसको डिप्लॉय भी करोगे, है ना, आप उसको क्लाइंट को दोगे कि सर आप यूज करके देखिए, कहीं ग्लिच आ रहा है, कुछ आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे बताओ। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूअसली जो है वर्किंग सॉफ्टवेयर देते रहना पड़ेगा। चौथा क्या है, क्लोज डेली ऑपरेशन बिटवीन बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स, है ना, रोज जो है, जो भी डेवलपर हैं एंड जो भी लोग आपसे ऐप बनवा रहे हैं, सारे लोगों के बीच में डेली है ना, डेली बातचीत होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये अजाइल मेथोडोलॉजी है ना, यहाँ पे हम सारी चीजें इंटरेक्शन डिस्कशन के ही उस पर आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर आगे वैसा ही है पॉइंट, प्रोजेक्ट आर बिल्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल हु आर ट्रस्टेड। ठीक है, ऐसे लोगों को आप हायर करते हो जो आप ट्रस्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि क्लाइंट, बात क्या है कि क्लाइंट जो है कुछ अपनी चीज बनवाने के लिए आप पे ट्रस्ट कर रहा है ना, आपने उसका ऐप बनवाया, इसका मतलब आपके पास तो कोड रह गया, और आपके पास ही नहीं, जितने भी डेवलपर, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन सब के पास उसका कोड है, इसका मतलब वो उसका कॉपी बना सकता है। तो आपको ऐसे लोगों को रखना चाहिए कि जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, है ना। तो प्रोजेक्ट है बिल्ड अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल, है ना, कि कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम को समझो, आपको किसी अपने क्लाइंट के साथ वो नहीं करना कि आप उसका वो लेके कहीं और बेच दिया, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, है ना, ऐसा नहीं कि बातें जो हो रही हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, जो मैनेजर है, इंजीनियर को मैसेज किए जा रहे हैं, हाँ भाई ये डाल दे, नहीं, जो भी चीजें होंगी हमेशा फेस टू फेस कम्युनिकेशन, हमेशा डेली मीटिंग होनी चाहिए, वहां पे आपको जो भी चेंजेस चाहिए आपको फेस टू फेस जाके हाईलाइट करके बताना होगा। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस, है ना। अगर आप कोड कर रहे हो, है ना, यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये बन गया, उसके बाद आपने कुछ ये बनाया लाइव स्कोर दिखाने का फीचर, और उसके बाद मान लो बना नहीं, ठीक है, डिप्लॉय कर दिया, क्लाइंट बोला नहीं चला है, तो अब तुरंत आप आगे नहीं वो कर जाओगे, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइम मेजर ऑफ प्रोग्रेस। अगर जो आपने फीचर डाला वो काम नहीं करा, वो वर्किंग नहीं है, तो हम एक तरीके से क्या बोलेंगे कि ये प्रोग्रेस हमारा नहीं हुआ है ना, स्प्रिंट टू अभी, ठीक है, स्प्रिंट टू का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो प्रोग्रेस हम तभी मानेंगे जब काम, ठीक है ना, काम करने लायक हो गया। ये नहीं कि हमने प्रोग्रामिंग कर दिया उसका, अब नहीं चल रहा है तो हम क्या जाने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ही जानोगे सब। ठीक है, उसके आगे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट पेस, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम जो है, एक फीचर जो बनाया वो एक दिन में बनाया और वैसा ही एक और फीचर, है ना। फॉर एग्जांपल इलेक्शन का क्या कहते हैं, जो रिजल्ट आता है, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है, वो और क्रिकेट स्कोर सिमिलर काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि एक ही तरीके का ऑलमोस्ट डेटा है, लाइव वहां पे चेंजेस हो रहा है हर मिनट, आपको यहाँ दिखाना है, जैसे क्रिकेट मैच में होता है हर बॉल के बाद, वैसे यहाँ पे हर एक पोलिंग बूथ जैसे ही ईवीएम खुलता है, रिजल्ट वहां से आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इलेक्शन वाला तो आपने एक हफ्ते में बना दिया, और क्रिकेट वाला मैं बोल रहा हूँ तो उसमें महीनों लग गए, ठीक है ना। तो जो पेस जो है ना, वो एक कांस्टेंट पेस में काम होना चाहिए। कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन, है ना। तो जो भी आप फ्रेमवर्क, जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, है ना, जावा यूज कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन डिजाइन जो है ना, उसका एक्सपीरियंस जो है, उसको सॉफ्टवेयर को यूज करने का वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज पे आपको स्पेशल अटेंशन देना है। ये नहीं कि मिनिमम मतलब मिनिमम फीचर डाल रहे हैं, तो क्या मतलब क्वालिटी ऑफ यूज भी एकदम मिनिमम रख रहा है ना, कि कहीं पे भी बटन डाल दिया, इस कोने में बटन डाल दिया नेक्स्ट वाला, प्रीवियस वाला दूसरे कोने में डाल दिया, अरे नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों तो अगल बगल ही होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजों का अच्छे डिजाइन का जो प्रिंसिपल है वो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी, है ना, सिंप्लिसिटी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है इंटरफेस को, है ना, जिससे कि यूजर को समझ में नहीं आ रहा है कि यार अगला न्यूज कैसे पढ़े, स्पोर्ट्स वाला न्यूज कैसे पढ़े, पॉलिटिक्स वाला न्यूज कैसे पढ़े, एवरीथिंग यू हैव टू कीप सिंपल। बेस्ट आर्किटेक्ट रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। टीम में, है ना, आपको ये बता के रखना है कि हर चीज जो है ना, हर माइन्यूट चीज के लिए आपको प्रोडक्ट मैनेजर, यानी कि जो आपका एस्पायरिंग रोल होगा,
ठीक है, तो आपके पास हर चीज के लिए है, वो पूछने के लिए ना आ जाए। आपको इंजीनियर और डेवलपर को समझाना है कि हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको आना नहीं है। आपको फीचर समझा दिया गया है, आपको जो है उस तरीके का दूसरा ऐप क्या है ये बता दिया गया है। अब हर एक माइन्यूट चीज के लिए आपसे पूछने के लिए वो उनको आने की जरूरत नहीं है। टीम जो होनी चाहिए वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। आप खुद दिमाग लगाओ ना, आपको बता दिया क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। मैच का स्कोर है तो मैच का स्कोर ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, आधा पेज ले लेना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो आप दूसरे से देख के सीखो और खुद को ऑर्गेनाइज करो। और 12वां प्रिंसिपल क्या है कि रेगुलरली द टीम रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ टू बिकम मोर इफेक्टिव, एडजस्ट अकॉर्डिंगली, है ना। तो जो भी हम पिछले मान लिया कि हम इलेक्शन का ऐप बना रहे थे, ठीक है, हमने बहुत सारा कोडिंग कर लिया, बाद में पता चला कि अरे यार कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे, है ना, कोई डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे किसी ने कोड डाला हुआ है कि ये वहां से कॉपी करके डालो और अपने आप चल जाता है। तो यहाँ से हम सीखेंगे और फिर क्रिकेट के लिए अगर उसी तरीका कोई कोड है, कोई एपीआई है, कोई की है, ये की हमने अपने सॉफ्टवेयर में डाल दिया और हमारा तुरंत चलने लगा, तो हम एक तरीके से हमने एडजस्ट कर लिया, है ना। तो हम पूरे टाइम हम सीखते रहते हैं और पिछले हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी हमारी लर्निंग हुई है उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। यही एजाइल का आखिरी प्रिंसिपल है। आई शो एन वीडियो जिससे कि चीज जो है और ज्यादा समझ में आएगी। वॉइस नहीं आ रहा सर। ओके ओके, आई शेयर ऑडियो, आई गेस शेयर कंप्यूटर साउंड। Agile. Hello, I'm Mark. I help organizations write software more efficiently, and often this means helping teams understand what it means to develop in an agile way. In this video, we're going to answer the question, what is agile? And just as important, we'll discuss what agile is not. Many things get called agile, especially by people who are trying to sell you something. If you ask the makers of paper products, they will tell you that to be agile, you need to write your user stories on the sticky note cards that they just happen to sell. If you ask a consultant, you'll likely hear that it's a methodology for developing software that your organization can learn if you buy their services. And if you talk to the makers of orthopedic shoes, you'll be told that the key to being agile is meetings where everyone stands up. So the more comfortable your shoes, the more agile your team. The actual definition of agile is found in the Agile Manifesto. The manifesto makes it clear that agile isn't a methodology. It isn't a specific way of doing software development. It isn't a framework or a process. In fact, most of the things that are marketed as agile tend to miss the point of what agile actually is. Agile is a set of values and principles. Much of the discussion around agile has to do with following different practices, using various methodologies, and even developing with specific tools. While these things might help a team that's trying to follow agile, they aren't agile in and of themselves. For example, while a team may find that having a daily stand-up meeting is helpful, the stand-up is only agile to the extent that it is the result of a team following the agile principles and values. When you understand this, it's easy to see that agile is really a collection of beliefs that teams can use for making decisions about how to do the work of developing software. While this means the term agile gets subjected to a great deal of abuse when people claim that this or that is the way to be agile, it also means that if you truly understand what agile is, it's surprisingly flexible. Agile doesn't make decisions for you. Instead, it gives you a foundation that teams can use to make decisions that result in better software development. The Agile Manifesto is only 68 words and very simply says that we can develop software better by valuing the items on the left side of the list more than the items on the right side. The Agile Manifesto says, we are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it.
Through this work, we have come to value individuals and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है इधर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल इंटरेक्शन है ना, आपका जो लोग हैं है ना, यूज करने वाले या जो बना रहे हैं, उनका जो बात है, उनकी जो चीजें हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोसेस और टूल से, है ना। तो बोल रहा है कि यार मुझे ये क्या कहते हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर में नहीं बनाना, मुझे इस वाले इसमें बनाना है ना, इस वाले टूल में बनाना है, या मुझे इस कंप्यूटर में नहीं बनाना, मुझे इस कंप्यूटर में बनाना, मुझे लैब में नहीं बनाना। मुझे आपको उस इंडिविजुअल की बात सुननी है, ना कि जो आपका जो प्रोसेस है। प्रोसेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका लोग हैं जो वो बना रहे हैं या जो उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, वर्किंग सॉफ्टवेयर जो क्या किससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? डॉक्यूमेंटेशन से, है ना। अगर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है तो उस चीज को आपको प्रायोरिटी देनी है, ना कि उसका जो यूजर मैनुअल है ना, कि पहले आप प्रिंट करके गाइड एक तरीके का जो बना रहे हो, वो आपका प्रायोरिटी नहीं है। आपका प्रायोरिटी क्या है? सॉफ्टवेयर बनाना। ठीक है, कस्टमर कोलैबोरेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आप मतलब आपने मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाया कि बोल दिया है कि एक एक फीचर जो है रेडी होते जाएगा, उस हिसाब से पैसा मिलते जाएगा, है ना। जैसे 4 फीचर है और एक एक हफ्ता लगाना है, तो 4 हफ्ते में सॉफ्टवेयर रेडी करना है, तो हर उसके बाद जो है ना 25% पेमेंट रिलीज कर दिया। मान लिया कि 1 लाख दे रहा है कोई, है ना, क्लाइंट ऐप बनवाने का, तो 1-1 लाख मतलब 25-25 हजार जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया है कि हाँ यार न्यूज वाला जो पार्ट है, मतलब कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट वाला जो पार्ट है कि ऐप में टेक्स्ट कंटेंट आ जाना चाहिए टाइप करते हैं, तो वो बन गया है। अब मुझे 25,000 दो, लेकिन वो क्या बोला है कि फोटो वाला तो अभी लगा नहीं। तो आप इस बहस में नहीं जाओगे। आपका जो कस्टमर बोला उसको ध्यान में रखो। नेगोशिएशन जो है कॉन्ट्रैक्ट का है, उसमें आप मत जाओ, जो बोला है वो आप करते जाओ। ये एजाइल फिलॉसफी है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी चीजें हैं। ठीक है। In addition to the values of the manifesto, there are 12 principles that support the values. Once again, the principles are very general and are less about telling you what to do than they are about giving you the ability to make a good decision in a particular situation. The 12 principles are: number 1, our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Number 2, welcome changing requirements, even late in development. Agile processes harness change for the customer's competitive advantage. Number 3, deliver working software frequently, from a couple of weeks to a couple of months, with a preference for the shorter time scale. Number 4, business people and developers must work together daily throughout the project. Number 5, build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. Number 6, the most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversations. Number 7, working software is the primary measure of progress. Number 8, agile processes promote sustainable development. The sponsors, developers, and users should be able to maintain a constant pace indefinitely. Number 9, continuous attention to technical excellence and good design enhances agility. Number 10, simplicity. The art of maximizing the amount of work not done is essential. Number 11, the best architectures, requirements, and designs emerge from self-organizing teams. Number 12, at regular intervals, the team reflects on how to become more effective,
then tunes and adjusts its behavior accordingly. Since Agile is a collection of values and principles, its real utility is in giving people a common foundation for making decisions about the best way to develop software. For example, consider a new project that is in discussion on how to get requirements from the business owner. The suggested approach is to require that the business owner write down all the requirements and sign off on them before beginning the work. A team that is following Agile would say, while that might work, isn't that inconsistent with our belief that we should value customer collaboration over contract negotiation? And doesn't it violate our principle that says the developers should be working with the business owners every day? How can we make this decision in a way that is consistent with our values and the principles we follow? Or consider a developer who's working on implementing a feature for the business owner. The developer realizes he needs a database to make the feature work. The first idea that comes to mind is to stop work on the feature and build out a robust database layer that will handle the needs of the feature and provide support for other development that will be needed later. If the developer believes in the Agile values and is trying to follow the Agile principles, they would think, but building out this layer means I would have to delay delivering what the customer can see as valuable software they can use. If I can find a way to build just what is necessary to deliver this feature, it will better align with my principles. When you have a team that is following Agile, they will be making hundreds of decisions each week in the way described. That is what it means to be Agile, making each decision based on the principles and values that the team has decided to follow. The decision-making process matters. You can't try to short-circuit things by taking decisions made by another team and just blindly doing what they decided to do. Another team may make decisions based on the Agile principles and values that end up with a particular way of doing their work. Simply trying to mimic another team's actions and practices won't make your team Agile. After World War II, Melanesian islanders were observed trying to bring cargo planes and their supplies from the sky by mimicking the practices they had seen performed during the war. This included clearing the forest to make a landing strip, complete with full-sized planes made out of straw. They also created structures that mimicked a control tower out of bamboo and had someone sit in it wearing headphones fashioned from coconuts. It's easy to fall into similar type of cargo cult mentality when it comes to Agile. The things that are easy to notice in a highly functional Agile team are the practices they are using. But the practices a team uses are the result of following Agile principles and values. It's less important what practices a team happens to be using than why they are using it. In fact, as time goes by, a good Agile team is probably going to change and refine their practices that they use. A team might start with Scrum and later find that Kanban is a better fit for delivering value to their customers. A team might begin standing up on daily meetings and later decide it works better for everyone to stay sitting down. Another team might start out using planning poker to estimate story size, and later do away with story points and simply split stories to be approximately the same size. That isn't to say it's useless to look at practices being used by teams that are performing well, but you can't go looking for practices to make you Agile. Your principles and values are what will make you Agile. You have to look for practices that support your principles and values.
The way you select your practices is what determines whether you are being agile or not. If a practice is being selected because it looks like a good way to follow agile principles, it's probably a good place to start. The same practice can work poorly for a team if it's selected for the wrong reasons. So what is Agile? Agile is a set of values and principles. How does a team become agile? They make their decisions based on agile values and principles. The decision-making process is how a team becomes agile. The values and principles have enough flexibility to allow teams in a wide variety of organizations to develop software in the way that works best for their particular situation, while providing enough direction to help a team continually move. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अजाइल के क्या प्रिंसिपल्स हैं, है ना, और डिसीजन मेकिंग में जो है ना, डेली डिसीजन मेकिंग का जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें बनाना है, उसमें क्या डिसीजन आपको लेना है, वो आप सारे इन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के आप चलते हो, है ना। कोई भी डिसीजन लेना है आपको बीच में, है, तो ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एजाइल फिलॉसफी, एजाइल प्रिंसिपल यूज हो रहा है तो। ठीक है, अब कुछ कुछ टर्म है, वो टर्म पता होने चाहिए। अगर अजाइल का जो दो पार्ट इसने बताया ना, स्क्रम और कानबान, वो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो समझने से पहले हम ये देखें कि टर्म वगैरह क्या है इसमें जो हमें जानना है। पहला क्या है, MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, है ना। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि खिचड़ी, है ना, खिचड़ी बनाना है, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि पूरा मतलब पूरा वो बनाया, खिचड़ी बनाया, फिर उसमें उसके साथ क्या है कि आलू का भरता, ये मतलब पापड़, चिप्स, अच्छा मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो भी आपने उसको प्रिपेयर किया। और ये क्या हो सकता है कि कुकर में पानी डाला, चावल डाला, दाल डाला, खिचड़ी। तो जो कुकर में पानी, चावल और दाल डाल के जो आपने बनाया ना खिचड़ी, उसको बोल सकते हैं कि खिचड़ी का वो MVP है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कि आप इतना चीज तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना चीज तो ऐसा मतलब बनाना ही पड़ेगा जिससे उस डिश को जो भी आपने बनाया उसको खिचड़ी हम बोल सके। समझ रहे हो? तो MVP क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है? MVP is an important concept in Agile. It is simplest form of a working product that is created and released, but must also provide value to users even in its basic form, है ना। एकदम सिंपल, है ना, कि जितना सिंपल से सिंपल हो सके, ठीक है ना, लेकिन यूजफुल होना चाहिए। अब देखो तुमने बहुत सिंपल बनाया है ना, सिर्फ पानी, चावल और दाल डाल के सीटी लगवा दिया दो, तो तुम बहुत फुल फीचर्ड खिचड़ी तो नहीं है, रेस्टोरेंट में तो ऐसा नहीं मिलता है खिचड़ी, लेकिन खाने लायक तो है, ठीक है। तो वो वैल्यू तो हमें कुछ ना कुछ दे ही रहा है ना। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट वही होता है जो हमें कुछ वैल्यू देता है और अपने सबसे बेसिक या फिर अपने सबसे सिंपल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मतलब यही होता है। यूजर स्टोरी क्या होती है? यूजर स्टोरी जो होती है, अगर आप अपने आप को यूजर के पर्सपेक्टिव से देखो, है ना, मान लो कि आपके पास है ना, वो ये आया दैनिक भास्कर आया अपना मोबाइल ऐप बनवाने के लिए। अब आप खुद को दैनिक भास्कर के मालिक की तरह से सोचो कि अगर मैं न्यूज़पेपर मेरा चल रहा होता और मेरे को ऐप चाहिए होता, तो मेरे को क्या क्या चाहिए होता उसके साथ, क्या मेरे को मतलब वो जो फीचर बताए गए हैं वो तो अपना बताएगा, उसके अलावा भी आपको जो है ना यूजर के तरीके से सोचना पड़ेगा कि कोई मैं न्यूज़पेपर चला रहा हूँ तो मुझे क्या क्या कंटेंट देना चाहिए, मुझे मेरे ऑडियंस कौन कौन से होंगे, वो किस तरह का कंटेंट देखते हैं, वो किस तरीके से उनको जो भी चीज है मेन्यू वगैरह कैसे दिखाना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, यूजर स्टोरीज आर डिफाइंड एज की फीचर और रिक्वायरमेंट्स दैट वैल्यू टू द एंड यूजर। All stories are given a score to define how difficult they are to complete, है ना। सो इंड यूजर जो है, जैसे मैंने बोला ना कि अगर दैनिक भास्कर का जो पढ़ने वाला कौन है, जो भी जनता है, जो भी उसकी श्रोता है, जो भी उसके ऑडियंस है, जो उसको पढ़ते हैं, जो उसको सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो कंटेंट कैसे देखते हैं, है ना, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। तो यूजर स्टोरी में जो है आपको हमेशा इंड यूजर का जो नीड है उसको ध्यान में आपको रखना पड़ता है, ठीक है। और जो भी आपने सोच लिया, अब आप सोच लिया आपने कि हाँ यार उसको तो कंटेंट जो कल मान लिया कि कल भाषण हुआ मोदी जी का, वो भी उसको पूरा पढ़ना है, लेकिन IPL का मैच आता है उसका स्कोर भी देखना है, कौन प्लेयर। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन
सा जो फीचर है वो बनाना आसान है और कौन सा फीचर जो है वो बनाना मुश्किल है ना। सो आपको इस चीज को ध्यान में रख के स्कोरिंग आपको कर लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यूजर स्टोरी के का ये महत्व है, ठीक है। स्प्रिंट, स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट का मतलब होता है कि आप कुछ टाइम ले रहे हो, जैसे आपको यहाँ पे है ना, हमने इसको देखा था स्प्रिंट। आपको बोला कि पहले न्यूज़पेपर वाले ने बोला कि पहले तो यार देखो मेरे को पूरा जो जैसे मेरे पेपर में टेक्स्ट लिखा आता है ना, एक हेडलाइन फिर नीचे कंटेंट फिर नया हेडलाइन फिर उस तरीके उतना तो कम से कम चाहिए ही। तो ये आपने एक स्प्रिंट लिया, तो स्प्रिंट जो होता है टाइम पीरियड होता है, ठीक है। So it says a sprint is a set period of set period of time usually between 2 to 4 weeks whereby a number of tasks है ना, तो कुछ number of tasks है ना वो आपको complete करना होता है उस टाइम फ्रेम के बीच में है ना। Each sprint will have certain number of user story, generally this number will be somewhere between 5 से 15 है ना। तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो आपको 5 से लेकर लगभग 15 छोटे मोटे फीचर जो हैं इतने पीरियड में आपको कंप्लीट करना होता है। तो एक कंपनी टू कंपनी, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है इस तरीके का। लेकिन स्प्रिंट जो है सेम पीरियड का, जैसे एक वीक का है तो एक वीक का ही रहेगा, ये नहीं कि अभी ये स्प्रिंट 2 वीक का, फिर अगला स्प्रिंट 5 दिन का, फिर अगला 15 दिन का, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। वो सेट रहना चाहिए, सेट पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, बैकलॉग। तो बैकलॉग क्या होता है कि अब कोई काम जो है नहीं बना है ना, मान लिया कि अभी इस वीक हमने सोचा था कि आईपीएल के सारे स्कोर वाला हम डाल देंगे, लेकिन अब इस वीक में बना नहीं, तो ये वाला काम क्या हो गया, बैकलॉग में हो गया। तो बैकलॉग भी आपको ध्यान में रखना है कि जो काम पिछले बार नहीं हो पाया उसको इस वाले स्प्रिंट में हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कस्टमर का क्या मतलब होता है? कस्टमर का ये नहीं जो हमें पैसे दे रहा है, कई बार आपको जो है ऐप बनवाना है या सॉफ्टवेयर बनाना है आपकी ही कंपनी के लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज वर्किंग एट रिलायंस, मुझे जो ऐप बनाना था वो मुझे रिलायंस के एम्प्लॉइज के लिए बनाना था, ताकि वो लोग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर क्लाइंट से आया है तो अभी वो कॉटन धुलाई हो रहा है या कपड़ा बन रहा है, कपड़े में डाइंग हो रही है, पेंटिंग हो रही है, कपड़ा अभी प्रोसेस हो रहा है, पैकिंग हो रही है, कहाँ किस स्टेज में ये जो है बाकी दुनिया को क्या मतलब है, ठीक है। वो तो सिर्फ कंपनी के लोगों को इससे मतलब है ना। तो इस वजह से कई बार कस्टमर जो होता है वो इंटरनल ही होता है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि एजाइल में कस्टमर जो है हमेशा वो नहीं होता जो आपको पे कर रहा है ना। द कस्टमर इन एजाइल इन दैट केस इज डिफाइंड एज रेसिपिएंट ऑफ यूजर और यूजर ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यूज कौन करने वाला है वो कस्टमर होता है, ना कि द पर्सन जो कि आपको पे कर रहा है। पे तो आपकी कंपनी कर रही है ना, आपको सैलरी तो आपकी कंपनी पे कर रही है। अगर आपका इंटरनल सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो लोग जो है वो तो पे करेंगे नहीं। तो इस तरीके से आपको कस्टमर को समझना है। इम्पेडिमेंट क्या होता है? रुकावट, है ना, कि कोई भी चीज करने में किसी भी तरीके की रुकावट हो रही है ना। मान लिया कि आज लाइन ही चला गया है ना, आज आप सोचा कि हाँ ये फीचर बनाना है और पावर कट हो गया, कोई सिस्टम काम नहीं कर, तो ये भी एक तरीके का इम्पेडिमेंट है, ठीक है। स्क्रम मास्टर, अब स्क्रम मास्टर और स्क्रम क्या होता है ना, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे से, ठीक है। आई विल बी टेकिंग अटेंडेंस, लवली एंड राना, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्क्रम और स्क्रम मास्टर क्या होता है ये सारी चीजें देखेंगे। थैंक यू। अटेंडेंस हो चुका है।